बड़ी मुद्दे पे बातें करने जा रहा हूं। शायद आपको लगेगा कि ये पता नहीं मेरे काम का होगा या नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं, ये आपके काम का नहीं है, आपकी जिंदगी का है। सबसे पहली बात कि आखिर बिहार में क्यों नहीं बीटेक वाले को जेई बनने दिया जाता है। अगर आप सोचते हो कि इसमें सरकार की गलती है, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आपके कारणों के चलते ही आप बिहार में जेई नहीं बन पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले को अलाउड है। अब आप कहोगे कि मेरी क्या गलती है, तो सिंपल सी गलती सुन लो आप। अभी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कुछ लड़के लोग लड़ाई करना चाह रहे हैं कि भाई 25% वेटेज को समाप्त किया जाए, तो उसमें उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप जब जाओगे जेई से लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए, तो आपके पास उतना पैसा होगा कि आप उससे जाके लड़ सकते हो? नहीं। मैं आपको बता दूं, बिहार में जो भी लड़का सिविल से डिप्लोमा करता है उसको कहीं ना कहीं नौकरी बिहार में संविदा पे या आउट ऑफ बिहार मिल ही जाता है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन लोगों का एक संगठन है जो काफी लंबे समय से चलते आ रहा है। हम लोगों के पास कोई संगठन नहीं है, बीटेक वालों के पास कोई संगठन नहीं है, जिसके कारण बीटेक वाले ऐसे ही रोड पे घूम रहे हैं। लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है, और डिप्लोमा वालों के पास इतना पैसा है कि आप कुछ भी कर लो, आप उनसे टकरा नहीं पाओगे। उन लोगों के पास इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते हो। उन लोगों का संगठन चलता है जिसमें वो लोग सोच के रखे हुए हैं कि हम लोग कभी भी जिंदगी में बीटेक वाले को डिप्लोमा जेई बनने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है, आप जेई बन जाओगे? आप सरकार को दोषी देते हो। हाँ, सरकार का दोष है इसमें, लेकिन सरकार आपकी बातें क्यों सुनेगी? क्या आप लड़ने वाले हैं? आप लड़ सकते हैं उनसे? अगर नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो बातें कैबिनेट में मंजूरी मिलकर हो गई है, आप उसको इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मेरे दोस्त, आप मेरा बात मानो। अगर नहीं मानोगे तो आप पछताओगे जिंदगी भर। आपको लगता है कि मैं बीटेक किया हूं, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, मैं रेल में नौकरी कर लूंगा, एसएससी में, जेई में नौकरी कर लूंगा, कोई अदर स्टेट में कर लूंगा, लेकिन आपको बिहार में नौकरी नहीं चाहिए। इसी कारण से आप बैठे हो चुप। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि आप कहीं पे भी नौकरी करो, आपका तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। जो शांति है वो बिहार में ही है। अपने स्टेट में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। आप कई और स्टेट में काम कर सकते हो, लेकिन आप जो बिहार में काम करोगे उसका बात ही अलग होगा, आपका रुतबा ही अलग होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही अलग होगा। आपको मैं बता देता हूं, आपको लगता है कि अरे क्या हो जाएगा, 500 रुपया देने से बहुत कुछ होगा, 1000 रुपया देने से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। जो भाई लड़ रहे हैं उनके साथ तो खड़े हो। आपको लगता है कि इतनी आसानी से आप डिप्लोमा वालों से केस करके जीत लेंगे? नहीं जीत पाएंगे। उनके पास इतने पैसे हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको 2-3 जन्म ले लेना होगा एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के इतना पैसा कमाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे ही अगर डिप्लोमा वाले के अगेंस्ट में हम लोग केस करेंगे, तो आपको लगता है कि वो लोग आपको शांति से रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। आप देख लेना, आप इस वीडियो पे ही देख लेना कितना डिप्लोमा वाले कमेंट मारेंगे, क्या क्या माहौल बनाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग एक कायर की तरह चुप हैं। आप कायर हो, हम कायर हैं, सब लोग कायर हैं। कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है, ना ही खुल के समर्थन कर पा रहा है। एक बीटेक का 25% वेटेज हटाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं जुट रहे हैं। आपको बता देते हैं, एक डिप्लोमा स्टूडेंट के पास इतने पैसे हैं कि वो 5-10 लड़के ही मिलके 1 लाख रुपया जमा कर देते हैं। यहाँ पर बेचारे 100 लोगों से भी 1 लाख रुपया जमा नहीं हो पाया है। मैं कुछ शिकायत उनसे भी है जो हमारे कॉलेज में सीनियर रहे हैं। आज वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में या असिस्टेंट इंजीनियर में उनका सिलेक्शन हुआ है। जैसे 2017, 1 2019, 6 2020 उनमें सिलेक्शन हुआ है, और वो लोग अभी जॉब में है। तो वो लोग क्यों नहीं मदद करने के लिए आ रहे हैं? जब हम लोग कॉलेज में थे तो वो लोग कहा करते थे, जिंदगी में कोई भी समस्या हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज उनको क्या हो गया है? वो अपने वादे को क्यों भूल गए हैं? उनसे भी समर्थन मांगिए। हर स्टूडेंट अपने अपने कॉलेज के सीनियर से कांटेक्ट करे जो लोग जॉब में हैं, और उनसे कहे कि सर आप जॉब में हो, आप हमें फंडिंग करो, हम किसी भी तरह से
पैसा एकजुट करना चाह रहे हैं, आप अभी जॉब में हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप हमारी मदद करो। अगर आप ये सोचते हो कि मदद नहीं किए बिना हमारा काम चल जाएगा, तो उनको समझाओ कि आपने कॉलेज में वादा किया था, आपने कॉलेज में वादा किया था कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आज वो वादा क्यों नहीं उन्हें याद दिलाया जाए? क्यों वो लोग रैगिंग लिया करता था? क्यों वो हर चीज में कहता था कि हम हैं, तुम्हारे साथ हैं? तो आज क्यों नहीं है? आज हमारे जो भी भाई इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, आखिर वो अकेले कितना लड़ पाएंगे? वो खुद बेरोजगार है, अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या वो बेवकूफ है? नहीं, वो बहुत ही होशियार है, बहुत ही विवेकशील आदमी है, बहुत ही संघर्षशील आदमी है, तब आपके लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं बता देता हूं, आपको लगता है ना कि मैं आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लिख कर देता हूं, नहीं होगा। आधे सीट तो बिक जाएंगे, आधे सीट संविदा वाले लेके चले जाएंगे, आधे सीट तो लड़कियां लेके चली जाएगी। आप सोचते रह जाना कि आपका क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।